हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार दुबे आपका पुनः कौटिल्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन, वो POL 102 पेपर कोड है। उसी को आपके समक्ष लेके उपस्थित हैं हम और जानेंगे उसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से संबद्ध थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे, कृष्णोपाल दास इसके सदस्य थे, पी चंद मित्रा भी इसके सदस्य थे, राम गोपाल घोष भी इसके सदस्य थे। लेकिन ये सारे नाम इस ऑप्शन में नहीं हैं, तो ये प्रश्न तो सही है मगर इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। तो शायद विश्वविद्यालय सबको कॉमन नंबर दे दे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम बंग भंग आंदोलन के समय यानी बंगाल विभाजन के समय प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये चर्चित स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है। तो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति बंगाल का विभाजन 1905, इसका राइट आंसर होगा बी 1905। फिर चलें हम अगले प्रश्न की तरफ तो दिया है ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनाई गई। तो राइट आंसर होगा इसका डी 1911 में बनाई गई। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिया है घटनाक्रम सही पूछ रहा है, घटनाओं का क्रम क्या होगा। तो देखिए दिया है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका मिलान है तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको बता दें कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी। शायद आगे आपको ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी कहा जाता है जो है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिया है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और इसके 7 सदस्य थे। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिया है संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये है 42वां संविधान संशोधन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है भारत का संविधान है एकात्मक की ओर और झुका संघात्मक, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू और रक्षा की जाती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ये पार्लियामेंट है, संसद होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा डी।
डी इसका राइट आंसर होगा डी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, संसद के दोनों सदनों को है, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चला दिया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा ये जनता का सदन होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका राइट आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष होता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा बी, और राज्यसभा में पूछता है तो राइट आंसर होता ए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला के संसद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है ए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो 6 वर्ष के लिए, यानी कि बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा दोनों करते हैं, इसका सी ऑप्शन होगा, सी। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलना दिया है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, ये 65 वर्ष होगा, 65 वर्ष। फिर अगला देखें तो अगला प्रश्न है संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। तो सर्वोच्च न्यायालय की है, इसका राइट आंसर होगा डी। फिर देखें वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। तो नियरेस्ट ऑप्शन इसका डी है, 30 होगा। फिर अगले प्रश्न से चला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 214, 216, 218, 220 दिया है, लेकिन ये चारों ऑप्शन गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 235, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसका सबको कॉमन नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चला दिया है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा। तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी। ठीक। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। तो विधान परिषद की बात हो रही है तो ये होगा 1/6, इसका राइट आंसर होगा डी। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। तो राइट आंसर होगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक। और उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन किया गया है। तो इसका जो है उत्तर होगा, ये ए और बी दोनों हो सकता है, दोनों है, ये दोनों सही है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों में किया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दिया है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चला, दिया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। फिर चलें, दिया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ए, 275 है, 275 है। फिर अगले चलें, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हैं, तो ये हो जाएगा 11, इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 होगा। फिर दिया है कि जीएसटी कितने प्रकार के कर हैं, तो जीएसटी में 4 प्रकार के कर हैं, 4 प्रकार के कर हैं। फिर आगे देखें तो दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2003 में। फिर अगले प्रश्न के में दिया है कि संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 61वां संविधान संशोधन है। इसी के साथ ये आपका प्रश्न पत्र हल हो चुका है। आप इसको ज़रूर देखें, अपने उत्तर का सही मूल्यांकन कराएं, अपने प्रश्न का सही मूल्यांकन कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।